साइकोलॉजी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बाल विकास की हमारी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिनमें से फर्स्ट है कि विकास की प्रक्रिया एक लगातार है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का जो क्रम होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि सबसे मेन पॉइंट इसके अंदर है कि विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगी। और आपको मेन वर्ड निरंतर पर, गतिशील है, निरंतर है, इस बात पर फोकस करना है। दूसरा, विकास शब्द के अंतर्गत बालक में होने वाले सभी प्रकार के परिमाण स्वरूप और गुण स्वरूप सारे के सारे परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त होना है, या अथवा उनको एक संकेत मिलता है। तो देखो स्टूडेंट्स, विकास के अंदर सिर्फ आपका एक पहलू का अध्ययन नहीं किया जाएगा कि सिर्फ आपके परिमाणात्मक ही परिवर्तन होंगे या गुणात्मक परिवर्तन ही होंगे। विकास के अंतर्गत बालक के जो परिमाण स्वरूप परिवर्तन है वो भी काउंट होंगे, और जो गुणात्मक परिवर्तन है वो भी। सारे प्रकार के परिवर्तनों को सम्मिलित करके ही हम एक बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हो सकता है, उनका अध्ययन कर सकते हैं। विकास के फलस्वरूप ही बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और न ही इनका मापन किया जा सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि विकास के अंतर्गत आपके गुणों को भी देखा जाता है और उसके परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों को ही समान रूप से देखा जाता है स्टूडेंट्स। इसलिए विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास शब्द वृद्धि शब्द को अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है, यानी कि वृद्धि हमारा विकास के अंतर्गत आने के कारण विकास शब्द जो हमारा है वो ज़्यादा विस्तृत है, व्यापक है। क्योंकि वृद्धि शब्द तो विकास का केवल एक अंग मात्र ही, केवल हिस्सा मात्र ही गिना जाता है। विकास शब्द के अंतर्गत वृद्धि शब्द अपने आप ही सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि वृद्धि में सिर्फ आकार में बढ़ोतरी देखी जाएगी और विकास में उसके दोनों प्रकार के गुणों का, परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी, सारी चीज़ें देखी जाएगी स्टूडेंट्स। इसलिए वृद्धि जो होती विकास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, विकास शब्द किसी बालक के अंग विशेष में होने वाले परिवर्तनों का व्यवहार के किसी पहलू या किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को नहीं दर्शाता, बल्कि बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको एक संयुक्त रूप से दर्शाता है। यानी देखो स्टूडेंट्स, यह कहना चाह रहे हैं कि विकास शब्द अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ से किसी अंग विशेष का होने वाला परिवर्तन या किसी बच्चे के सिर्फ व्यवहार में होने वाला परिवर्तन या किसी संपूर्ण चीज़ में ना हो परिवर्तन को ही काउंट नहीं करते हम। इसमें विकास में बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व पर उसके हर एक प्रकार के विकास के पहलू को काउंट करके ही हम बच्चे के विकास शब्द को अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपका बाल विकास का क्षेत्र स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि बाल विकास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, व्यापक है, क्योंकि विकास हमारा जो होता है गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ बाल विकास क्षेत्र में जितने भी बालक के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, इतने वृद्धि वाले परिवर्तन आते हैं, वो सारे विकास में शामिल कर लिए जाते हैं। सरल शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि बालक की लंबाई, चौड़ाई या आकार आदि में वृद्धि होना भी क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। ये अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेग, सामाजिक और नैतिक वृद्धि में किसी भी प्रकार का विकास होना बाल विकास के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, और इनके और भी अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन हम आगे करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारा शारीरिक विकास। देखो, साधारण शब्दों में शारीरिक विकास से अभिप्राय शरीर में होने वाले विकास से है, कि शरीर में कोई भी किसी प्रकार का विकास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास बोलेंगे। शारीरिक विकास हमारा जन्म से लेकर या पूर्व गर्भाधान अवस्था से प्रारंभ हो जाता है और गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक विकास तेज होता है। एक सूक्ष्म जीव कोष 9 महीने के अंदर एक मानव शिशु का रूप धारण कर लेता है। जन्म के पश्चात जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उसमें भी शारीरिक विकास लगातार होता रहता है।
शारीरिक विकास का तात्पर्य है सामान्य शरीर की संरचना का विकास करना, उसका स्नायु मंडल देखना, उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, उसके अंगों में कौन कौन सा विकास हो रहा है, बालक का शरीर स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा या पड़ेगा, इस बात में बच्चे का मानसिक, सामाजिक, व्यंग्यात्मक और क्रियात्मक विकास भी इसको प्रभावित करेगा, क्योंकि बालक का शारीरिक विकास उनके अन्य प्रकार के विकासों के साथ किसी न किसी से संबंध रखता है, मेल खाता है। इसलिए शारीरिक विकास जो अन्य विकास के पहलू हैं उन सब से संबंधित होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्रिया करना है गत्यात्मक। क्रियात्मक गत्यात्मक विकास के अंतर्गत हमारा पेशी आती है। जो पेशियों के द्वारा काम किया जाएगा वही हमारा पेशीय विकास क्रियात्मक गत्यात्मक के अंदर आएगा स्टूडेंट्स। पेशी यानी हमारी मांसपेशियों के द्वारा की गई क्रिया। आपने पेशी वर्ड याद रखना है। पेशियों से या मांसपेशियों से किया गया कार्य हमारा क्रियात्मक गत्यात्मक में आएगा, जिसके फलस्वरूप बच्चा अर्थहीन या निर्देश्य इशारों संकेतों को छोड़कर एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया ही करना सीखता है। क्रियात्मक विकास आधार पर यह सिद्ध होता है कि बच्चे ने अपनी विभिन्न पेशियों और पेशीय क्रियाओं पर नियंत्रण करना किस प्रकार से सीख लिया है। नेक्स्ट आपका मानसिक विकास। बालक जैसे जैसे शैशवावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उनका मानसिक विकास होता जाता है। सरल शब्दों में मानसिक विकास का अर्थ होता है मानसिक शक्ति का उदय होना, पुष्ट होना, एक चरम सीमा पर पहुंचना। मानसिक गुणों का विकास बुद्धि के विकास के साथ साथ होता है। यानी अगर बुद्धि का विकास होगा तो वो किसके अंदर आएगा, आपका मानसिक विकास के अंदर आएगा। और मानसिक विकास में बुद्धि की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास का वास्तविक अर्थ होता है व्यक्ति का समाज में परिवेश करना, संस्कार, रीति रिवाज, मूल्यों को ग्रहण करना, उन सब में समायोजन स्थापित कर लेना ही सामाजिक विकास कहलाएगा। जब कोई नवजात शिशु संसार में आता है तो उसे किसी प्रकार के रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास, मूल्य, जातीय क्रियाकलापों, सामाजिक मानदंड के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब वह समाज में रहकर समाज के प्रतिमानों का, मानदंडों का अनुसरण करना प्रारंभ कर लेता है तो कुछ ही समय बाद शिशु से एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है उसको समाज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। जब वो सामाजिक प्राणी बन जाता है तो उनके मानदंडों को, प्रतिमानों का अनुसरण करके उनको अपनाता है, देखता है। सामाजिक विकास का वास्तविक अर्थ व्यक्ति की रुचि क्या है, उसकी मनोवृत्तियाँ कैसी हैं, आदत परिपक्व है कि नहीं, ये सारी बातें यहाँ पर देखी जाएगी। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह में रहकर सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार ही अपने व्यवहार को करना सीखता है। सामाजिक विकास इसलिए काल व्यय प्रक्रिया कहलाती है क्योंकि सामाजिक विकास जो होता है आप या संयोग से नहीं होता, बल्कि इसे मनुष्य अपनी चेतन अवस्था में एक प्रेरणा प्राप्त करके तभी पर्याप्त सामाजिक विकास कर पाता है। सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो शिशु के जन्म के समय शुरू हो जाती है, उस समय कम होती हैं, लेकिन व्यक्ति का संपूर्ण जीवन में निरंतर रूप से सामाजिक विकास अवस्था हमारी चलती रहती है, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे में अनुभव आते हैं, सामाजिक कौशलों को प्राप्त करता है, समाज में संबंध स्थापित करता है, इससे वह सामाजिक विकास को प्राप्त करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका बाल का समाजीकरण स्टूडेंट्स। बच्चा जन्म लेता है तो केवल वह रक्त, मांस, हड्डी आदि का एक जीवित मात्र पुतला होता है। उसे जैविक गुणों को अपने साथ लेकर पैदा होता है, उसमें सामाजिक गुण कुछ भी नहीं होता, न कोई समाज विरोधी गुण होता है। समाज और संस्कृति का उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर वह समाज संस्कृति के बीच पलते हुए बोलना सीखता है, चलना सीखता है, उठना बैठना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, अन्य नियम जो होते, कानून है, परंपरा, रीति रिवाज है, इन सब को मानना शुरू करता है तो अब अपने आप ही इनको सीख लेता है। उसे समाज में रहकर अपने पराये का ज्ञान होता है, उचित अनुचित में वह डिफरेंस कर पाता है,
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्राणी कहलाने के लिए सभी आवश्यक गुण व लक्षण समाज में रहकर उसमें अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राणी शास्त्रीय व्यक्ति की भांति एक सामाजिक मनुष्य में रूपांतरित हो जाता है, और सामाजिक रूप में रूपांतरित होना ही हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स, समाजीकरण की अवधि कुछ विशिष्ट कार्य सीखने होते हैं। समाज द्वारा अमान्य मान्यताओं की व्यक्ति पर रोक लगाना, अपनी इच्छा के समाज द्वारा वर्जित लक्ष्य वस्तु से हटाकर समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्य वस्तु पर हस्तांतरण करने की योग्यता हमारी विकास कहलाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बालक का घर से संबंधित विकास। देखो, जो बालक का घर से संबंधित विकास होता है वो भी हमारा बाल विकास क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि घर ही को बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। क्योंकि बालक जिस घर में जन्म लेता है उस घर का वातावरण कैसा है, ये वातावरण बच्चे के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। क्योंकि जो बच्चे घर के अंदर प्यार है, मधुरता है, परिपूर्ण है कि नहीं है, बालक का जो विकास है घर का सार्थक है, अनुकूल है, इस बात का भी बच्चे के बाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास पर प्रभावित करता है। स्टूडेंट्स, लेकिन इसके विपरीत वातावरण अशांत है, क्लेशपूर्ण है, तो बालक का व्यक्तित्व भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करे, जिससे बच्चा अच्छी प्रकार से विकास और वृद्धि में और अपने आने वाले जीवन काल में एक अच्छी प्रकार से शुरुआत कर सके। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।